हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे उसका थर्ड प्रोसेस ट्रांसडक्शन के बारे में। ट्रांसडक्शन जो होता है इसमें देखा जाता है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन्स बाय मींस ऑफ वायरस, यानी वायरस के थ्रू अगर किसी भी जीन का ट्रांसफर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था जिंडर एंड हिज टीचर लेडरबर्ग इन 1952। ओके 1952 के अंदर ये डिस्कवरी देखी गई थी इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। इट इज अ बैक्टीरिया। चलिए इसको हम समझेंगे इमेज के थ्रू। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है ये है बैक्टीरियल सेल, जिसे हम डोनर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम एंड यहाँ पे अटैचमेंट शो करता है एक फाज पार्टिकल। फाज होता है ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो फाज क्या करता है, ये अपना डीएनए जो है इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट होने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसकी लाइसिस हो जाती है इस तरीके से एंड ये यहाँ पे इसकी प्रोटीन कोट अटैच रहती है और जीनोम जो है अंदर आके रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है। मल्टीपल कॉपीज जनरेट होने लग जाती हैं वायरस की एंड यहाँ पे बैक्टीरिया की भी लाइसिस हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है प्रोसेस ऑफ असेंबली, यानी ये जो प्रोटीन कोट है इसके अंदर अब ये जो जितना भी टूटा हुआ फ्रेगमेंटेड पार्ट है डीएनए का ये सब पैक हो जाएगा। यहाँ पे वायरस का डीएनए भी है और बैक्टीरिया का भी डीएनए, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से बैक्टीरिया का डीएनए भी देखने मिलेगा प्रोटीन कोड के अंदर और फाज डीएनए जो है वो भी देखने मिलेगा वायरस की प्रोटीन के अंदर, वायरस की प्रोटीन कोड के अंदर। अब यहाँ पे सेकेंड होस्ट आ जाता है, यानी ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से इन्फेक्ट करने के बाद इसको लाइसिस कर देंगे, इसको तोड़ देंगे और यहाँ से बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने के बाद अब ये जो नया वायरस फॉर्म हुआ है बैक्टीरियल डीएनए के साथ और वायरस डीएनए के साथ, अब ये ढूंढते हैं एक नया होस्ट जिसमें ये इन्फेक्शन शो करते हैं। इन्फेक्शन शो करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखा जाता है जो नया बैक्टीरियल सेल है होस्ट, उसके अंदर ये वायरस फिर से अटैचमेंट शो करता है एंड अपना डीएनए जो है इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस बैक्टीरियल सेल का जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है इसके साथ अटैचमेंट शो करता है और इस तरीके से एक नया क्रोमोसोम जनरेट कर देता है जिसे हम एक रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं। और ये जो डीएनए है ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इसमें बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ पे रेसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट है, यानी ओरिजिनल जो डीएनए प्रेजेंट था एक वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सेल फॉर्म होती है। देखा जाता है अ फास्ट डीएनए इन्फेक्ट द डोनर्स बैक्टीरियल सेल एंड सेकेंड प्रोसेस में होता है फास्ट डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मेड एंड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। थर्ड प्रोसेस में देखा जाता है ओकेजनली ड्यूरिंग द फाज असेंबली पीसेस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए आर पैकेज इन अ फाज कैप्सिड। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है वो फाज कैप्सिड के अंदर पैक किया जाता है एंड डोनर सेल की लाइसिस होती है। उसके बाद जितने भी फाज पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ प्रोसेस में देखा जाता है अ फाज कैरिंग बैक्टीरियल डीएनए इन्फेक्ट्स अ न्यू होस्ट सेल द रेसिपिएंट सेल। तो यहाँ पे जो फाज होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अब नए होस्ट को जो है इन्फेक्ट करता है जिसे हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। फिफ्थ प्रोसेस में देखा जाता है रिकॉम्बिनेशन कैन अकर प्रोड्यूसिंग अ रिकॉम्बिनेंट सेल विद अ जीनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम बोथ द डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। तो आपने देखा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सेल हमने इसे इसलिए बोला क्योंकि जो इनिशियली फाज पार्टिकल ने इन्फेक्शन शो किया था उसके पास कुछ इस कलर का जो है जीनोम प्रेजेंट था और जब इसने बैक्टीरिया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का था और रेसिपिएंट सेल का जो क्रोमोसोम था वो कुछ इस कलर का था। फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ना इनिशियल फाज से मैच करता है और ना आफ्टरवर्ड्स जो बैक्टीरिया था उसके कंप्लीटली उसके डीएनए से मैच करता है, इसीलिए इसे हम एक रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं। तो सच वायरस इज नेवर विरुलेंट। विरुलेंट फाज ऐसे फाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीधे होस्ट सेल की लाइसिस कर देते हैं, बट यहाँ पे एक अटैचमेंट और इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, इसीलिए ये विरुलेंट नहीं होते हैं। इट पासेस ओवर द जीन्स ऑफ द वेरियस होस्ट टू द न्यू होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट टू होस्ट जो है पास किया जाता है जीन को एंड ट्रांसड्यूसिंग वायरस में कैरी द सेम जीन्स। इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन
और डिफरेंट जीन्स, जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एट डिफरेंट टाइम्स। द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच genetic material is transferred by the phage virus between two bacteria is called transduction। इस प्रोसेस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू फाज वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, इसे भी हम पहले इमेज से समझेंगे, जिसमें आता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड सेकंड होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। देखिए इसे हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक बार अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो ये इजी है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जनरलाइज्ड का मतलब होता है कॉमन जो प्रोसेस है इस तरीके से देखा जाएगा। इस प्रोसेस में देखा जाता है सेम होता है, बैक्टीरियल सेल होती है एंड इसमें फास्ट डीएनए जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रेजेंट है वो A+B+ वाला बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेन है। जब यहाँ पे वायरस जो है अपना जीनोम इंजेक्ट करता है तो देखा जाता है वायरस का डीएनए जो है वो तो रेप्लिकेट हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर लाइसेस शो होती है। सो host DNA is hydrolyzed into pieces and fast DNA and proteins are made। यहाँ पे देखा जाता है जो host DNA है उसका जो वायरस है वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया है पीसेस में, टुकड़ों में, एंड जो फास्ट डीएनए था उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड मल्टीपल प्रोटीन्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। उसके बाद देखा जाता है जितना भी यहाँ पे ब्रेकेज शो हुआ है, सेम पिछले कंडीशन में हमने जैसे देखा तो वायरस के प्रोटीन कोड के अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए आ जाता है और वायरस का भी डीएनए आ जाता है। तो इनिशियली हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर A+B+ स्ट्रेन था, तो इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर A+ स्ट्रेन देखा गया। So occasionally a bacterial DNA fragment is packaged in a phage capsid। फाज कैप्सिड के अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी पैक हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये था हमारे पास फर्स्ट होस्ट। अब ये जो फाज पार्टिकल्स बने हैं नए, ये सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो देखा जाता है यहाँ पे ये जो फाज था इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए था, इसके पास A+ वाला स्ट्रेन था एंड जो हमारे पास नया होस्ट है इसके पास A-B- वाला स्ट्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखी जाती है। क्रॉसिंग ओवर में देखा जाता है कि जो ये A+ वाला स्ट्रेन है ये A- को रिप्लेस कर देता है और देखा जाता है ट्रांसड्यूसिंग फाज इनफेक्ट न्यू होस्ट सेल वेयर रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर कैन अकर। इस केस में देखा जाता है A+ वाला जो स्ट्रेन था वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट सेल के साथ और ये स्ट्रेन बन जाता है A+ एंड B-। अब इस फॉर्म को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्म और इस बैक्टीरियल सेल को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल। So the recombinants have the genotypes A+B- different from either the donor A+B और द रेसिपिएंट A-B। सो हमारे पास जो पहला होस्ट था उसके पास इनिशियली प्रेजेंट था A+ एंड B+, एंड जो हमारे पास सेकेंड होस्ट था उसका ओरिजिनल जो स्ट्रेन था वो A-B- था। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा तो यहाँ पे जो रिजल्ट फॉर्म हुआ वो प्रेजेंट था A+ एंड B-, जो कि ना इनिशियल होस्ट से मैच करता है और यहाँ पे कुछ नया ही निकल के आया है, इसीलिए इस सेल को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल। सेकेंड होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इस केस में देखा जाता है जो बैक्टीरियल डीएनए है वो अटैच रहता है वायरस के डीएनए के साथ, यानी यहाँ पे इनिशियली प्रेजेंट है A+B+ वाला स्ट्रेन, ये है बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियल सेल हैज प्रोफाज इंटीग्रेटेड बिटवीन जीन A एंड B। ठीक है, प्रोफाज जो है A+ और B+ के बीच में इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे जो फाज का डीएनए होता है इस तरीके से सर्कुलराइज्ड फॉर्म में आ जाता है और ये कुछ हिस्सा A+ का अपने साथ ले लेता है और कुछ हिस्सा बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ देता है। तो इस कंडीशन में देखा जाता है फाज पार्टिकल्स जो होते हैं, फाज का डीएनए वो कैप्सिड के अंदर असेंबल होना शुरू करता है और यहाँ पे देखा जाता है जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन था वो भी पैक हो जाता है इसके अंदर। अब ये सेकेंड होस्ट को जो है इन्फेक्ट करेंगे। सो फाज पार्टिकल्स कैरी बैक्टीरियल डीएनए हेयर जीन A अलोंग विद द फाज डीएनए। फाज डीएनए के साथ ही कुछ हिस्सा बैक्टीरियल डीएनए का भी चला जाता है। अब जब ये सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट करेगा ये वायरस, तो यहाँ पे देखा जाता है बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था A+ वाला वो भी इसके साथ आ जाता है और जो सेकेंड होस्ट का ओरिजिनल डीएनए था वो था उसका स्ट्रेन A- एंड B- था, इसके साथ आ जाता है A+ वाला कुछ हिस्सा।
सो अब जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो है ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया देखा जाता है। बात करें इन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, अगर जनरलाइज की बात करें तो यहाँ पे सेल का लाइसिस देखने को मिलता है, लेकिन अगर स्पेशलाइज का बात करें तो स्पेशलाइज में यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है वायरस के डीएनए का बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, और यहाँ पे होस्ट सेल की लाइसिस में कंप्लीट बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन बात करें स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की तो यहाँ पे कंप्लीट बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि फास्ट डीएनए के साथ कुछ हिस्सा बैक्टीरियल डीएनए का आ जाता है। एंड इस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, एंड उसके बाद हमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मिलते हैं। सो जनरलाइज ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें, सो इलाइटिक साइकिल में जनरलाइज ट्रांसडक्शन देखने को मिलता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसके क्रोमोसोम की लाइसिस देखने को मिलती है। स्टेप्स देखे जाते हैं, डीएनए ऑफ फाज वायरस एंटर इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया, देन दिस डीएनए रेप्लिकेट्स एंड डेवलप्स इनटू न्यू डीएनए एंड कैप्सिड। तो यहाँ पे नया डीएनए और नया प्रोटीन देखने को मिलता है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखी जाती है नए डीएनए और प्रोटीन की। द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज ब्रोकन, यानी होस्ट सेल के डीएनए को ब्रेक किया जाता है और कुछ पीसेस जो होते हैं होस्ट डीएनए के एंटर कर जाते हैं वायरस के कैप्सिड के अंदर। नाउ बैक्टीरिया बर्स्ट एंड रिलीज न्यू फाज वायरस। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है वो बर्स्ट कर जाता है और जितने भी नए पार्टिकल्स बने होते हैं वायरस के वो सब रिलीज करने लगते हैं पहले वाले होस्ट से। यहाँ पे इस तरीके से जो बैक्टीरिया सेल है वो बर्स्ट आउट कर देती है और जितने भी वायरस पार्टिकल नए फॉर्म हुए हैं ये सब रिलीज आउट हो जाते हैं। नाउ दिस फाज एंटर्स इनटू रेसिपिएंट बैक्टीरिया and transfer DNA of donor bacteria into the DNA of recipient bacteria। अब यहाँ पे नया होस्ट ढूंढा जाता है एंड उसके अंदर जो डीएनए था बैक्टीरियल सेल का इनिशियली उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, यानी सेकेंड होस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट होस्ट यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए था अब उसको नए होस्ट के अंदर डाला जाएगा। बैक्टीरियल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्ट्रॉय द फाज वायरस। तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो काम करता है जो कि फाज वायरस को जो है डिस्ट्रॉय करता है। नाउ दीज बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट जीन्स ऑफ डोनर बैक्टीरिया एंड रेप्लिकेट्स। तो यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है नए बैक्टीरियल जीनोम के साथ एंड यहाँ पे रेप्लिकेशन शो करता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें देखा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल प्रेजेंट होती है। स्टेप्स देखे जाते हैं, इन दिस साइकिल ऑफ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू बैक्टीरियल डीएनए एज प्रोफाज। तो यहाँ पे जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच फॉर्म में रहता है जिसे हम प्रोफाज कहते हैं। इट रिमेन्स पीसफुली देयर बट समटाइम इट बिकम्स लाइटिक। तो पहले ये इस कंडीशन में रहता है, अटैच फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। फिर उसके बाद कुछ कंडीशन में देखा जाता है ये इस तरीके से बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देता है। इट कम्स आउट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रिमेन्स अटैच विथ इट। Viral DNA with a piece of bacterial DNA replicates and develops new capsid and then bacteria burst। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा जो बैक्टीरियल डीएनए का है वो अटैच हो जाता है फाज के डीएनए के साथ एंड नाउ देखा जाता है कि वायरस का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है एंड उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल होती है वो बर्स्ट आउट करती है एंड देन वायरस इन्फेक्ट्स द अदर बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर जीन्स ऑफ डोनर। नाउ ये वायरस जो होता है वो सेकेंड होस्ट को ढूंढने लगता है, यानी सेकेंड बैक्टीरिया को ढूंढना शुरू करता है, जिसके बाद ये अपने जीन्स को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे एक और इमेज दी हुई है जिसमें बताया हुआ है जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, सेम प्रोसेस है। समरी की बात करें तो बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स के थ्रू एंड देखा जाता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर, सिस्ट, मीजोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर एंड बडिंग। तो ये सब एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। देखा जाता है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन इसके 3 प्रोसेस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए
सेगमेंट फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल थ्रू द मीडियम। तो यहाँ पे नेकेड डीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से। थर्ड की बात करें तो ट्रांसडक्शन के केस में देखा जाता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पे वायरस जो होता है वो रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हमने देखा था कि इन्वायरमेंट में जो भी डीएनए प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया अपने अंदर इनटेक कर लेता है थ्रू दी हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। तो गाइज़ ये थी समरी। तो गाइज़ आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा ट्रांसडक्शन का। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।